गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं चीकू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं कर रही हूँ सारे लाइट्स फैन ऑफ, क्योंकि घर को फर्श को पोछा गया था तो सूखने के लिए फ़ैन चलाई थी। सारे रूम के फ़ैन लाइट्स ऑफ कर रही हूँ क्योंकि बाहर से बहुत अच्छी खासी उजाला आ रही है। और अभी मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। तो सुबह के 9 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं मैं आज हो गई हूँ नहा धोकर। रोज ही नहा धोकर तैयार होती हूँ, ये जग ही नहीं रही। जल्दी उठिए दिव्या, उठो जल्दी उठो, 9 बज रहा है बेटा। इसको यहाँ जगाना पड़ रहा है और यहाँ पे ये देखिए ये चल के अपना सेरेलैक खा चुका है। ऑलमोस्ट सारे सफाई के काम हो चुकी है। अभी जितनी साफ़ सफाई की काम है, अब काम है कुकिंग करने की। तो मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने बच्चे लोगों के लिए। और बाबू को मैंने खिला लिया है सेरेलैक्स, बस अब दिव्या ब्रश करेगी, तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ, मैं भी खाऊंगी। और ये पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं, मुझे बता के बिल्कुल भी नहीं गए। तो बनी रहिए मेरे ब्लॉग में। और तो चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। काफ़ी दिन, बहुत टाइम हो गया है कि मैं नमक वाला हलवा नहीं खाई हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है कि नमक वाला हलवा हलवा। और मैं अपने पसंद का बनाऊँगी, सारी चीज़ उसमें डालूँगी, प्याज, मिर्ची, टमाटर, धनिया पत्तियाँ। अरे धनिया पत्तियाँ है कि नहीं पता नहीं, पर सारी चीज़ डालकर उसमें बनाऊँगी। यहाँ मैंने ले लिया है ये कटे हुए टमाटर, ये कैप्सिकम और ये कटे हुए। मैं आप लोगों को हाथ में ही दिखा रही हूँ कि ये मैंने 3 प्याज ले लिए हैं। और ये देखिए, तो अब इन सभी को मैं अच्छे से धुलाई करके, कट करके अच्छे से धुलाई करके चॉप कर लूँगा। और ये सब मैंने आधे आधे यूज़ किए थे, तो इनको भी यूज़ करूँगी। और मेरा बाबू देखिए यहाँ किस तरह मुझे खींच खींच के परेशान कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बर्तन को ठीक कर लूँगी। फिर नाश्ता बनाने के साथ साथ मैंने जितने भी धुले बर्तन थे वो सारे जगह पे रख रही हूँ, ताकि खाना बनाते टाइम थोड़ी इजी हो। जब सारे बर्तन जगह पे होते हैं ना तो थोड़ी इजी होती है। और इसी बीच बाबू बहुत परेशान कर रहा था, तो बाबू को ले लेके बनाना पड़ रहा था, जिस वजह से मैं जो भी बनाई हूँ ब्रेकफास्ट में वो उन सब चीज़ों को मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं बाबू को लेकर थोड़ी परेशान थी। और देखिए अभी भी वो साइड से पूक कर रहा है अपना मुँह से। तो यहाँ मेरा खाना बन के तैयार है। सब्जी आलू भिंडी की बन गई है। उठा के, और ये एक सब्जी बन रही है जो चढ़ी हुई है। यहाँ मैंने गरम, ये अभी बन रही है सब्जी, नेनुआ बोलते हैं जिसको, गोल हम लोग बोलते हैं। तो उसकी सब्जी बन रही है। यहाँ चावल चढ़ी हुई है, दूध गर्म के लिए डाल दिया है। वाली हलवा बनकर तैयार है और मैं खा भी रही हूँ, बहुत टेस्टी बनी। चोलों के लिए मीठी वाली हलवा जो दिव्या को मैंने दे दी है, और बाबू के लिए बस थोड़ी सी रखी है। और यहाँ बज रहे हैं 10 सुबह के और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम मतलब ख़त्म हो गए हैं। और आज मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि दिव्या की है एग्ज़ाम और उसको मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि कल होगी। तो बज गई है, तो दिव्या को मुझे प्रिपेयर करनी होगी, अच्छे से उसको पढ़ाना होगा। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी आज कुकिंग कर रही हूँ। और मेरी कुकिंग हो चुकी है, बस थोड़ी देर बाद और 5 से 10 मिनट, उसके बाद बाबू को मालिश करूँगी, तैयार करूँगी, नहलाऊँगी, तैयार करूँगी, खिलाऊँगी। और फिर दिव्या को थोड़ी देर पढ़ा के उसके बाद क्या क्या होती है दिन भर तो पूरा देखिए। और पीछे से मेरे जो हुसल है कुकर की वो आ ही जा रही है। तो चावल भी वहाँ हो गई है शायद। तो चलते खाना बनाते बनाते आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने तीज किसके लिए रखी थी। तो जी हाँ, थंबनेल देख के जिन्होंने मेरा वीडियो को ऑन किया है, जो लोग क्रेज़ रखते हैं कि हाँ मेरे हस्बैंड किसके लिए तीज रखे थे, तो मैं उनके लिए बता दूँ, जी हाँ मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ही तीज रखा था, जो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। बिल्कुल बोलते ना, अंदाज़ा नहीं थी, क्योंकि उस दिन थी विश्वकर्मा पूजा भी। तो वो सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे, खाए क्या थे, पिए भी नहीं थे, तो एकदम निर्जला थे हुए। तो वो पूजा वूजा कर रहे थे, तो मुझे लगा कि विश्वकर्मा पूजा के लिए वो व्रत रख रहे हैं। और उन्होंने मुझे चाय भी बनाने के लिए मना कर दिया था कि चाय भी मत बनाना, मैं चाय भी नहीं पीऊँगा। तो मुझे लगा पूजा करेंगे। फिर पूजा होने के बाद 2 डेढ़ बज चुके थे, तो मैंने कहा कि अब तो पूजा हो चुकी है, अब तो खा सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा भी नहीं, पीऊँगा भी नहीं। तो मुझे थोड़ी शक हुई, तो मैंने बोला क्यों, आज तो तीज है।
हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने भी व्रत रखा है। तो फिर मुझे बहुत ज़ोरों की हँसी आई। तो मुझे लगा वो मज़ाक कर रहे हैं, पर वो मज़ाक नहीं कर रहे थे, वो सीरियसली बता रहे थे कि नहीं मैं तीज का व्रत रखा हूँ। तो मुझे और हँसी आ गई। तो मैंने पूछा कि किसके लिए रख रहे हो? मैं तुमको दूसरी शादी तो करने दूँगी नहीं जो तुम दूसरे के लिए प्रे करे। तो वो हँसने लगे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ तीज, तुम मेरे लिए कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं तो कर रही हूँ, ठीक है, पत्नी लोग तो करती ही है पत्नियाँ, लेकिन तुम क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। बहुत पूछने के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों मेरे लिए व्रत किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं तुम्हें हर जन्म में चाहता हूँ, इसीलिए तुम ही मेरी वाइफ हो। और सच्ची बात बता रही हूँ, वो जैसे बताए थे मुझे ट्रू कॉपी में आप लोगों को वैसे ही बता रही हूँ। तो वो बोल रहे थे कि तुम ही चाहिए। तो मुझे और हंसी आई। तो मैंने कहा कि क्यों, मैं तो बहुत नकचड़ी हूँ, मैं तो झगड़ालू हूँ, मैं तो बहुत तुमसे लड़ाई करती हूँ, टोन मारती हूँ। तो उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो अलग बात है, लेकिन तुम मुझे बनी बनाई मिली हुई हो। क्योंकि उनके कहने के हिसाब से मैं पूरी परफेक्ट हूँ, बनी बनाई मिली हूँ। और वो मुझे बता रहे थे कि बहुत पतियों को देखता हूँ कि बीवी के ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो ये व्रत में भी मैं अपना ही फ़ायदा ढूंढ रहा हूँ कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी तुम्हारे ऊपर, तुम बनी बनाई मिली हो। तो इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट अपने हस्बैंड से सुन के तो मैं तो जितनी मतलब जितनी प्यास लग रही थी ना गर्मी के दिन में तीज के दिन में, वो सारी प्यास ख़त्म हो गई थी। सच बताओ, और शायद हर पत्नियों की प्यास बुझ जाएगी इस तरफ, जब पतियों से इस तरह कॉम्प्लीमेंट मिलती तब। तो ये तो तीज की कहानी थी, जो मेरे पति की कहानी थी। तो कहानी में ट्विस्ट भी आती है, वो भी सुनने के लिए रेडी रहिएगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि तीज के ब्लॉग में मैंने ये सारी नहीं बताई, क्योंकि वीडियो बहुत कम बनाई थी मैंने तीज के दिन, जो पॉसिबल ही नहीं था इतने सारी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ बता सकूँ। फिर खाना बनाते बनाते मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, जो कि है पर्सनल बात है, लेकिन जब वो इतने कुछ कर रहे थे मेरे लिए, तो मैंने ये भी बताना आप लोगों के साथ ज़रूरी समझा। और कहानी में ट्विस्ट ये होती है कि मैंने उनका व्रत तुड़वा दिया क्योंकि इस साल हो रही थी खरवास। तो मैंने उनको समझाया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं नहीं मिलने वाली हूँ, क्योंकि इस बार व्रत उठा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खरमास का महीना है, इसमें कोई भी गलती नहीं होती। बहुत समझाने के बाद उनकी जो बिज़नेस तरीके से प्रॉफिट लॉस समझाया, तब जाके उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अब तोड़ ही देता हूँ। तो फिर भी उन्होंने नमक नहीं खाया उस दिन, मीठा खा के वो पूरा दिन और रात रह गए। तो ये थी तीज की स्टोरी। और फिर से वापस से मैंने तीज की कुछ पिक्स लगा दी। तो कैसी लगी आज की ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।